नमस्कार सभी को। जय जय कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। कवि वृंद के दोहे भाग 3 आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहला दोहा है, सुरसुत के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। कहने का अर्थ है, सरस्वती अर्थात विद्या के भंडार की बात ही बड़ी अनोखी है, अपूर्व है, जो पहले कभी नहीं हुई। जैसे जैसे इसको खर्चते हैं, जैसे जैसे इसको काम में लेते हैं, त्यों त्यों बढ़े, वैसे वैसे बढ़ जाती है। और अगर हम सरस्वती अर्थात विद्या को काम में नहीं लेते हैं बिन खर्चे, तो वह क्या हो जाती है, घट जाती है। अर्थात हमें विद्या का अभ्यास और विद्या को काम में लेना चाहिए। यह बात इस दोहे में नीति के संबंध में कही गई। हम विशेष बात देखते हैं। विशेष बात में यह है कि देखिए, त्यों त्यों शब्द में 2 बार त्यों त्यों आया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और हम बात करें तो ब और ब आया है, अनुप्रास अलंकार है। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। और छंद दोहा छंद है, भाषा ब्रज भाषा है। इसी के साथ एक और पद मैंने संस्कृत में पढ़ा है, तो आप विशेष में लिखिएगा कि संस्कृत के एक सूत्र है, उसके समान है ये, अपूर्व कोपी कोशोयम विद्यते तव भारती, व्यतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचया। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसी का अनुवाद है। एक और बात अंतिम लाइन में कि ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, मतलब खर्चने पे बढ़ रही है और बिना खर्चे घट रही है, अर्थात विरोध बताया गया है। ये तो उल्टा बात कही गई है। तो हम इस तरह के अर्थ को धारण करने वाली पंक्ति के अंतर विरोधाभास अलंकार को ढूंढते हैं। तो यहां विरोधाभास अलंकार है। ये 3 या 4 विशेष बातें जो हमने देखी, इसी के साथ आप भावार्थ लिखिएगा। और प्रसंग आप जानते हैं, यह वृंद सत्सई के से लिया गया है, जिसमें विद्या के संबंध में बात कवि वृंद ने कही। अगले पद में देखते हैं, दान मान अवसर उमंग अपनी अपनी बान, छोटे छोटी गत कही माटे माटी मान। कहने का अर्थ है, दान का और सम्मान का अवसर आने पर ही उमंग होती है, उसकी अपनी अपनी ही बानगी होती है। यही बात इसमें कही गई है कि सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दान और मान कर देते हैं, सम्मान देते हैं और दान पाते हैं और देते भी हैं, और उन्हीं से ही वह संतुष्ट भी हो जाते हैं। छोटी छोटी गत कई छोटे छोटे लोग, अर्थात जो जिनकी जरूरतें कम है, वो छोटी छोटी बातों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। और वहीं बड़े लोग उन बातों को निरर्थक मानते हैं, अर्थात वे अपने लिए बड़े कार्यों को सोचते हैं, बड़े कार्यों से संतुष्ट होते हैं। तो यहाँ मुख्यतः संतुष्टि की बात कही गई है, और साथ साथ व्यक्ति विशेष का स्वभाव का चित्रण कर सामाजिक स्तर के अनुरूप अपनी कामनाएं पूर्ति के लिए प्रयत्नों की बात कही गई। अनुप्रास अलंकार है ही है, माटे माटी मान। यहाँ देखिए, मैं और मैं, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। छोटे छोटी में भी अनुप्रास अलंकार है। अपनी अपनी बान में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस तरह से हमने अलंकारों पर भी चर्चा कर ली। आइए अगले पद की ओर चलें। सुदृढ़ सूर नाहिन चले, कायर लगी रनघात, देवल डिगे न पवन ते, जैसे ध्वज फहरा।
इसमें कवि ने पराक्रमी योद्धा के जरा भी विचलित नहीं होने की बात कही गई है। सूर्द सूर नाहिन चले, अर्थात कहने का अर्थ है कि जो पराक्रमी सुदृढ़ योद्धा होता है, जो दृढ़ निश्चयी योद्धा होता है, वो जरा भी चले मतलब विचलित नहीं होता है। चाहे कायर लोग घात लगाकर उनसे युद्ध करें, अगर कायर लोग घात लगाकर रण करते हैं तो भी वह विचलित नहीं होता है। देवल डिगे न पवन ते, देवल का अर्थ होता है मंदिर। मंदिर क्या हवा से हिलता है क्या? तो जिस तरह से मंदिर हवा से नहीं हिलता, भले ही उसकी ध्वजा हिलती है, ध्वजा फहराती रहती है, लहराती रहती है, परंतु देवल अर्थात मंदिर अपनी जगह टिका रहता है। उसी तरह से सुदृढ़ और पराक्रमी योद्धा अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते। यही बात इसमें कही गई है। इसमें पराक्रमी वीरों और कायरों के स्वभावों का अंतर बताया गया है। आप देखिए, अनुप्रास अलंकार आपको मिल जाएगा इसके अंदर। सुदृढ़ सूर, यहां पर अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से यहां पर जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है। जब जैसे शब्द आता है तो उदाहरण अलंकार है। विशेष बात में छंद दोहा छंद, भाषा ब्रजभाषा, और हमने अलंकारों पर चर्चा कर ही ली है। अगले पद पर हम चर्चा करते हैं। रहे न कबहू दोह खल, एक सदन के माही, एक म्यान में द्वे छुरी, जैसे भावे नाही। कहने का अर्थ है कि दो दुष्ट व्यक्ति एक सदन के अंतर्गत, एक भवन या एक घर में साथ नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते। जिस प्रकार से एक म्यान में दो छुरी नहीं रह सकती, दोनों छुरियां एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसी तरह से दो दुष्ट व्यक्ति एक जगह नहीं रह सकते। दुष्ट व्यक्तियों के लिए जिस तरह से इन्होंने उदाहरण दिया है, विशेष बात में हम देखें तो जैसे आते ही इसमें कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार। और इसमें लोकोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि एक म्यान में दो छुरी, एक म्यान में दो छुरी नहीं रह सकती, जैसी लोकोक्ति का प्रयोग भी हुआ है, तो लोकोक्ति अलंकार है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो इसमें अनुप्रास तो मिल ही जाएगा। अनुप्रास आप अगर ढूंढें तो पाएंगे नाही और माही, अंत्यानुप्रास आ गया है इसके अंदर, तो यह अंत्यानुप्रास है। आगे हम बात करते हैं अगले पद की ओर। गहत तत्व ज्ञानी पुरुष, बात विचारी विचारी, मथनिहार तजी छाछ को माखन लेत निहारी। कहने का अर्थ है, कवि वृंद कहते हैं कि भाई ज्ञानी व्यक्ति का क्या स्वभाव है, इस पर चर्चा करते हैं। ये कहते हैं कि जिस तरह से अगर हम मथते हैं छाछ को, तो हम क्या करते हैं, छाछ मथ के उसका मक्खन निकाल लेते हैं। तो छाछ को मथने वाला मक्खन निकाल लेता है, वो जानता है कि मक्खन कैसे निकालना है। इसी तरह से ज्ञानी व्यक्ति भी खूब सारी बात विचार करता है और उसमें से तत्व की बात ग्रहण करता है और बाकी छोड़ देता है, बाकी छाछ को छोड़ देता है। उसी तरह से जो खराब बात है, बेकार की बात है, वो छोड़ देता है और सार की बात निकाल लेता है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, गहत और ज्ञानी, देखिए गह गह का प्रयोग हुआ, तो अनुप्रास अलंकार। इसके अलावा बात विचारी में भी अनुप्रास अलंकार, और विचारी विचारी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। परंतु विचारी विचारी अर्थात बहुत गहन विचार के लिए अर्थ आया। विचारी विचारी का अर्थ यहाँ मिलकर क्या हो जाता है? गहन विचार हो जाता है, बहुत गहनता से विचार। तो इसका अर्थ परिवर्तित हो गया, भाव परिवर्तित हो गया, भाव की अधिकता हो गई, गहनता से विचार किया गया। क्योंकि इसका अर्थ परिवर्तन हो गया है, इसमें भावों की अधिकता हो गई है, इसलिए यही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विप्सा अलंकार में बदल जाता है। इस प्रकार जब शब्दों की पुनरुक्ति हो परंतु उसमें उसका अर्थ परिवर्तित हो जाए, इसका भाव परिवर्तित हो जाए, अधिक भाव के लिए हो, तो वह विप्सा अलंकार में बदल जाता है। आपने देखा कि इस बात का समर्थन इस बात से किया गया, दोनों ही सामान्य बात है या दोनों ही विशेष बात है। तो जब
सामान्य बात, दो सामान्य बातों का एक दूसरे का समर्थन करे तो हम उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला पद हम देखते हैं, विद्या लक्ष्मी पुरुष पे होय नहीं एक ठान, नाहिन सुख द्वे सोत में पिए पे एक ही जाए। यहाँ पर कवि वृंद जो है विद्या और लक्ष्मी का परस्पर विरोध बताते हैं। वह कहते हैं कि विद्या और लक्ष्मी एक साथ नहीं ठहर सकती। जिसके पास सरस्वती होगी उसके पास लक्ष्मी नहीं होगी, और जिसके पास लक्ष्मी होगी उसके पास सरस्वती नहीं रहेगी। अर्थात इन दोनों में सोतिया डाह रहता है। जैसे दो सोत जो है एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक दूसरे को सुख नहीं दे सकती, दोनों में से एक ही स्त्री प्रियतम के पास रहती है, दूसरी को सुख नहीं मिलता। उसी तरह से विद्या और लक्ष्मी में एक का सुख ही आपको मिलेगा। ऐसी बात कवि वृंद ने अब इस दोहे में कही है। जरूरी नहीं कि आप इससे सहमत हों, हम चूंकि इस दोहे का भावार्थ निकाल रहे हैं इसलिए हमने इस पर चर्चा की है। अलंकार देखिए, बहुत सरल सरल अलंकार है। अनुप्रास तो सब में मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप ढूंढेंगे तो अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। देखिए, सुख और सोती, यहाँ अनुप्रास अलंकार मिल गया है। इसके अलावा इसमें और भी अलंकार है, दृष्टांत अलंकार। देखिए, इस बात से समर्थन किया गया और इसमें जैसे जिमी शब्दों का प्रयोग नहीं है, अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा भी एक अलंकार है, ठाएं और जाएं, अंत्य अनुप्रास अलंकार। अगले पद पर हम चर्चा करते हैं, जो जैसे तिहि तेसिए करिए नीति प्रकाश, काठ कठिन भयदे भ्रमर मृदु अरविंद निवास। इसमें कवि वृंद सही में जैसे को तैसा करने की बात कही, या यह कहिए जैसा देश वैसा भेष कहते हैं। अर्थात जो जैसे तिहि तैसिए, जो जैसा चाहता है उसके लिए वैसा ही करिए, यही नीति की बात है। इसका भावार्थ यह है, वैसा ही आचरण करिए, जो जिस तरह का आचरण चाहिए, जैसा आचरण वह कर रहा है उसी तरह का आचरण आप करिए। उदाहरण देते हुए ये कहते हैं कि भ्रमर जो है कठिन काठ को यानी लकड़ी को भी भेद कर अपना घोंसला बना लेता है। कठिन काठ भेदे भ्रमर, काठ कठिन भेदे भ्रमर, यानी कि कठोर काठ को भी भ्रमर भेद देता है। और तो और वह मृदु कोमल पत्तों वाले कमल में भी निवास कर सकता है। इस तरह से इसमें दुष्ट के साथ दुष्टता और सज्जन के साथ सज्जनता के व्यवहार की नीति बताई गई है। अलंकार अनुप्रास अलंकार तो सब में मिल जाएगा। आप देखिए, काठ कठिन, इसमें अनुप्रास अलंकार है। भेद भ्रमर, इसमें अलंकार अनुप्रास है। तिहि तेसिए में अनुप्रास अलंकार है। और इस बात से समर्थन किया गया है, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार है। अगले पद पर चर्चा करते हैं, कहां बड़े छोटे कहां जह हित तह चित लागी, हरि भोजन किए विदुर घर दुर्योधन को त्यागी। कवि वृंद सस्सई में कहते हैं कि जहां मन मिल जाता है और जिनसे हित होता है वास्तव में उनसे मन मिल ही जाता है, और छोटे बड़े का भेद नहीं रहता। जिनसे मन मिल जाता है उनसे छोटे बड़े का भेद नहीं रहता। यही कह रहे हैं कि कहां बड़े कहां छोटे कहां जय हित तह चित लागी। अर्थात जब मन मिल जाता है, जब कोई व्यक्ति आत्मीय बन जाता है तो बड़े छोटे का भेद नहीं रह जाता, वहां ही उसका चित्त अर्थात मन लगता है। मन अपने आप ही लग जाता है, चाहे वह सामाजिक प्रतिष्ठा में बड़ा हो चाहे धन में बड़ा हो, परंतु दो लोगों में जब दोस्ती हो जाती है, जब मित्रता हो जाती है, जब हित या प्रेम हो जाता है तो उसमें फिर बड़े छोटे का भेद नहीं रहता। इसी का दृष्टांत देते हुए कविवर कहते हैं कि हरि भोजन किए विदुर घर दुर्योधन को त्यागी। कृष्ण ने भी दुर्योधन के 56 पकवानों को त्याग कर
गरीब विदुर के घर साग भाजी का भोग लगाया था। अनुप्रास अलंकार तो मिल ही जाएगा, आप देखिए कहाँ मिल रहा है। क क जह, ये अंत्यानुप्रास है। तह, ये भी अनुप्रास का एक प्रकार है। यहां पर अनुप्रास अलंकार मिला है। अगर हम देखें तो कहा बड़े छोटे कहा, यहां पर 2 बार कहा शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु यह दोनों कहा अलग अलग शब्दों के साथ आए हैं। तो जब अलग अलग शब्दों के साथ आते हैं, एक ही जैसे शब्द और अर्थ समान धारण करते हैं, तब लाटानुप्रास अलंकार होता है। दोहराता हूं, लाटानुप्रास अलंकार में 2 शब्द आते हैं पर दोनों ही अलग अलग शब्दों से जुड़े रहते हैं, परंतु उनका अर्थ समान रहता है। अगले पद पर हम चर्चा करें, इसके भावार्थ को देखें। मूर्ख को हित के वचन सुनि उपजत है क्रोध, तापहि दूध पिबाइये जो केवल विष ओप। इसमें कवि वृंद वृंद सत्सई में कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति का स्वभाव किस तरह का है, वो बताते हैं। देखिए कि अगर मूर्ख को उसके हित का वचन कहते हैं तो उसे क्रोध आ जाता है, अर्थात वह हितकर से ही लड़ने लग जाता है और खुद को समझदार मान के कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है। जैसे सांप को दूध पिलाते हैं तो वह उसकी प्रशंसा नहीं करता। सांप को अगर छेड़ दिया या सांप को दूध पिला दिया तो भी वह केवल विष ही उगलता है, उसके मुंह से अमृत नहीं निकलता। इसी प्रकार से मूर्ख को भी उपदेश नहीं देना चाहिए, ये कहने की बात है। विशेष में देखिए अलंकार अगर हम देखें तो बहुत सारे अलंकार इसमें मिल सकते हैं। पहला शब्द है ज्यों। ज्यों शब्द आते ही अर्थात जिस प्रकार आ गया, और ज्यों शब्द किसका वाचक है? उदाहरण अलंकार का। तो इसमें उदाहरण अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी मिल सकता है, ओप को। आगे बात करें, टिक बिंग मांगे लहे न एक, घन जल सर सरिता भरे, चातक चौच भरे न। कहने का अर्थ है, वृंद कहते हैं कि कभी तो याचना पर मिल जाते हैं और कभी याचना करने पर भी नहीं मिलता। कोई तो बगैर मांगे ही मिल जाता है और कभी याचना पर भी नहीं मिलता। तो एक बिन मांगे लहे न एक, कभी कभी तो बगैर मांगे ही भगवान दे देता और जब मांगते हैं तब कुछ नहीं मिलता। वह इसी बात का दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि घन जल सरसरिता भरे, कि बादल के जल से सरसरिता अपने आप भर जाते हैं, परंतु जो चातक वर्षा के पानी की प्यास अर्थात स्वाति नक्षत्र के जल की आस लिए हुए चोंच को ऊपर किए हुए रहता है, उसके चोंच में पानी नहीं गिरता, वह हमेशा प्यासा ही रहता है, उसकी कामना पूर्ति नहीं होती। इस तरह की बात इस दोहे में कही गई है। विशेष में अलंकार आप देखें तो दृष्टांत अलंकार है, चातक चोंच में अनुप्रास अलंकार है, सरसरिता में भी अनुप्रास अलंकार है। अगले पद में है, भले बुरे सब एक से जोलो बोलत नाही, जान परतु है काक पिक ऋतु बसंत के माही। वृंद कहते हैं कि जब तक चुप रहते हैं तब तक हमें नहीं पता पड़ता, परंतु जैसे ही बोलते हैं तो भले और बुरे का पता उसकी बोली से, उसकी वाणी से पता ही चल जाता है। देखिए अब इसका उदाहरण, इसका दृष्टांत देते हुए वह कहते हैं कि काक और पिक अर्थात काक का अर्थ कौवा और पिक का अर्थ कोयल। कोयल और कौवे में रंग का कोई भेद नहीं होता, दोनों काले रंग के होते हैं, परंतु इसका पता कब बोलता है चलता है, जब कौवा बोलता है या कोयल बोलती है। तो कोयल और कौवा जब दोनों साथ बोलते हैं ऋतु बसंत के अंतर्गत, तब हमें पता चलता है कि अरे बसंत ऋतु में कोयल बोल रही तो ये कोयल है और कौवा बोल रहा तो ये कौवा। तो बोलने पर ही असली में बुरे लोगों का और भले लोगों के का विभेद होता है। यह बात इस
छंद दोहा छंद में कही गई है। दृष्टांत अलंकार है। और हम देखते हैं ताक क और क वर्ण की आवृत्ति अंत में हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। ये दो अलंकार इसमें हैं। छंद दोहा छंद, भाषा ब्रज भाषा। सबे सहायक सबल के, कोऊ न निबल सहाय, पवन जगावत आग को, दीप ही देत बुझाए। कहने का अर्थ है कि सब जो है सबलों के ही सहायक है, ऐसी बात वृंद ने कही। अर्थात कमजोरों का साथ कोई नहीं देता, शक्तिशाली का साथ सभी देते हैं, उसके सहायक सभी बन जाते हैं। कैसे, इसका दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि देखिए, पवन जो है वह आग को, यानी जो दावानल है जंगल की आग को भड़का देती है। आग अगर अच्छी शक्तिशाली हो तो फूंक देकर हम उसको और बढ़ा सकते हैं, परंतु अगर दीपक को हवा देते हैं, यानी दीपक कमजोर है आग के मुकाबले, तो दीपक में जरा सी आग होती है, उस जरा सी आग यानी कमजोर आग को हवा बुझा देती है, परंतु जब ज्यादा आग होती है तो हवा चलती है तो आग और भड़क जाती है। इस तरह का दृष्टांत इन्होंने कहा कि कमजोरों का कोई साथ नहीं देता, शक्तिशाली का साथ देता है। अब विशेष बात के अंतर्गत अलंकार स और स जाहिर है अनुप्रास अलंकार। इसके अलावा दृष्टांत अलंकार है, दीप ही देत बुझा। एक विशेष बात है कि तुलसीदास जी ने भी इसी तरह की बात की है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। इस जैसे कथन से या इस कथन से भी तुलसीदास जी की बात सिद्ध साबित होती है। हम अगली बात करते हैं, अगले दोहे पर चर्चा करेंगे। वह है, नहीं इलाज देखो सुनो, जासो मिटत स्वभाव, मधुपुत कोटिक देत तऊ, विष न तजत विष भाव। इसमें कवि कह रहा है कि स्वभाव का परिवर्तन होता ही नहीं है, कि कोई ऐसा इलाज ही नहीं है। पहली लाइन में कहता है नहीं इलाज देखे सुने, ऐसा कोई इलाज मैंने देखा सुना नहीं जिससे स्वभाव मिट जाता हो। हम मधु अर्थात मधुपुट कोटिक देत तऊ, अगर हम विष को मधु के साथ कितना ही रख दें, कितना ही मधु में विष मिला दें, तो भी जो विष भाव है, उसका जो जहरीला तत्व है वह नहीं बदलता, वह जहर असर दिखाकर ही रहता है। इसी तरह से स्वभाव बदलना असंभव कार्य है। दृष्टांत अलंकार और समासोक्ति अलंकार है, इसमें किसी विष के ऊपर चर्चा नहीं की गई, विष भाव रखने वाले व्यक्ति की चर्चा की गई, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष पर व्यंग्य किया गया है, किसी बुरे गुण वाले व्यक्ति की चर्चा की गई कि बुरा व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। इस तरह से बुरे व्यक्ति की ओर इशारा होने के कारण इसमें समासोक्ति अलंकार भी है, दृष्टांत अलंकार भी है, क्योंकि इसमें पहली बात को दूसरे दृष्टांत से, दूसरी लाइन से या दूसरी पंक्ति के दृष्टांत से समर्थन किया गया है, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार भी है। और यहां विष और विष भाव दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार अलग अलग शब्दों के साथ आया है, इसलिए इसमें लाटानुप्रास अलंकार भी है। स्वार्थ के सब ही सगे, बिन स्वार्थ को उनाई, सेवे पंछी सरस तरु, निरस भरे उड़ी जाए। इस दोहे में कवि वृंद कहते हैं कि सब स्वार्थ के सगे हैं, बिना स्वार्थ के कोई मदद नहीं करता, अर्थात सब स्वार्थी है। इसका इसी तरह की बात कहते हैं कि सेवे पंछी सरस तरु, पंछी भी सरस अर्थात हरे भरे, तरु अर्थात पेड़ पर रहते हैं। जैसे ही पेड़ सूख जाता है वो भी उड़ जाते हैं। अब विशेष बात हम देखें तो देखिए, स और स अनुप्रास अलंकार, इसमें भी स और स अनुप्रास अलंकार, और रस और नीरस, यहाँ रस रस शब्द आया है, सरस और नीरस दो रस शब्द का आया है।
इसमें भी अलंकार है, पर दोनों बार अलग अलग शब्दों के साथ आया है। दृष्टांत अलंकार है, कुछ लोग इसमें अर्थांतर न्यास खोजने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हमने इन दोहों को पढ़ा। कुछ और दोहें बाकी हैं जिसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि इस वीडियो की अवधि अधिक ना हो। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें वृंद के दोहे।